नमस्कार। पीलिया एक ऐसी बीमारी जिसके बारे में हम सब ने सुना है, पर क्या कभी ये सोचा है कि आयुर्वेद इसे किस नज़रिए से देखता है? तो आज हम इसी पारंपरिक ज्ञान की दुनिया में गोता लगाएंगे और समझेंगे कि पीलिया से निपटने के लिए आयुर्वेद क्या कहता है। और देखिए, ये सिर्फ एक बीमारी की बात नहीं है, बल्कि ये हेल्थ को एक पूरी तरह से अलग, एक होलिस्टिक तरीके से समझने के बारे में है। अच्छा, एक बात साफ कर देते हैं। आज हम जो भी बात करेंगे वो सीधे इस आयुर्वेदिक हेल्थ गाइड से ली गई है। मतलब हम इसमें कुछ भी अपनी तरफ से नहीं जोड़ रहे हैं। सारी जानकारी इसी गाइड पर आधारित है, ताकि इसके जो मूल सिद्धांत हैं वो एकदम साफ साफ समझ में आए। तो आगे क्या क्या होने वाला है? सबसे पहले समझेंगे कि आखिर आयुर्वेद में पीलिया है क्या। फिर देखेंगे इसके कारण और लक्षण क्या हैं। उसके बाद बात होगी आयुर्वेदिक दवाइयों की, और साथ में घर और योग से जुड़े कुछ इलाजों पर भी नजर डालेंगे। और आखिर में कुछ खास सलाह जो लाइफस्टाइल से जुड़ी हैं। चलिए तो शुरू करते हैं। सबसे पहला सवाल, पीलिया आखिर है क्या? देखिए, आयुर्वेद इसे सिर्फ एक बीमारी की तरह नहीं देखता। तो फिर ये है क्या? आइए जानते हैं। आयुर्वेद के हिसाब से पीलिया तब होता है जब हमारे शरीर में दो दोष, मतलब दो तरह की एनर्जी, पित्त और कफ का बैलेंस बिगड़ जाता है। पित्त हमारे डाइजेशन को संभालता है और कफ शरीर के लिक्विड्स को। जब इनमें गड़बड़ होती है तो असर दिखता है। तो ये सिर्फ स्किन का पीला होना नहीं है, नहीं, ये एक सिग्नल है कि लिवर ठीक से काम नहीं कर रहा और शरीर का जो अंदरूनी संतुलन है वो बिगड़ चुका है। तो सवाल उठता है कि ये बैलेंस बिगड़ता क्यों है और पता कैसे चलेगा कि शरीर में ये दिक्कत शुरू हो गई है? चलिए अब इसके कारणों और लक्षणों को समझते हैं। गाइड के मुताबिक इसके पीछे कई वजहें हो सकती हैं। हो सकता है लिवर कमजोर हो या कोई इन्फेक्शन हो गया हो। कभी कभी शरीर में पित्त यानी जो पाचन की अग्नि है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। हमारी लाइफस्टाइल का भी बहुत बड़ा रोल है, जैसे गंदा खाना या पानी पीना, और खास तौर पर बहुत ज्यादा शराब पीना। ये सारी चीजें आप जानते हैं सीधा हमारे लिवर पर अटैक करती हैं, जो पीलिया का मेन सेंटर है। और जब लिवर पर असर पड़ता है तो शरीर सिग्नल देने लगता है। सबसे कॉमन साइन तो सबको पता है, आंखें और स्किन का पीला पड़ना। पर सिर्फ इतना ही नहीं, भूख एकदम खत्म हो जाती है। शरीर में जैसे जान ही नहीं बची। हर वक्त थका थका सा महसूस होता है। यूरिन का कलर डार्क हो जाता है और पेट में दर्द भी हो सकता है। ये सब इशारे हैं कि अंदर कुछ गड़बड़ है। तो अब आते हैं सबसे जरूरी सवाल पर कि आयुर्वेद में इसका इलाज क्या है। चलिए देखते हैं कि इस गाइड में कौन सी पारंपरिक आयुर्वेदिक दवाइयां बताई गई हैं। इस गाइड में 3 खास दवाइयों का जिक्र है। पहली है भूनिम्बादी कषायम, जिसे दिन में 2 बार 2 चम्मच लेने को कहा गया है। फिर है आरोग्यवर्धिनी वटी और पुनर्नवा मंडूर। इन दोनों की 2-2 गोलियां दिन में 2 बार। ये जो जड़ी बूटियां हैं ना, ये ट्रेडिशनल तरीके से लिवर को सपोर्ट करने और बॉडी से टॉक्सिन्स को बाहर निकालने के लिए जानी जाती हैं। पर हाँ, एक बात तो है, किसी भी दवा की तरह इन्हें हमेशा किसी एक्सपर्ट की सलाह पर ही लेना चाहिए। पर देखिए, आयुर्वेद सिर्फ दवाइयों तक सीमित नहीं है, ये तो पूरी लाइफस्टाइल की बात करता है। इसीलिए इस गाइड में कुछ आसान से घरेलू नुस्खे और योग के अभ्यास भी बताए गए हैं, जिन्हें कोई भी अपना सकता है। और जरा देखिए, ये उपाय कितने आसान और घर में मिलने वाली चीजों से जुड़े हैं। गन्ने का रस, नींबू पानी, पपीता, मूली का रस और आंवले का रस। आयुर्वेद में माना जाता है कि इन सब की तासीर ठंडी होती है, तो ये बढ़े हुए पित्त को शांत करने में मदद करते हैं। एक तरह से ये लिवर की सफाई करते हैं और उसे दोबारा ताकत देते हैं। शरीर के साथ साथ एनर्जी लेवल को बैलेंस करना भी तो जरूरी है, और यहीं पे योग काम आता है। सांस लेने की 2 खास तकनीकें बताई गई हैं, कपालभाति और अनुलोम विलोम। इन्हें प्राणायाम कहते हैं। ये शरीर में प्राण यानी जो लाइफ फोर्स एनर्जी है उसके फ्लो को बेहतर बनाती हैं और डाइजेशन को भी सुधारने में मदद करती हैं। तो दवाएं हो गईं, घरेलू नुस्खे हो गए, योग भी देख लिया, पर ये सब मिलकर काम कैसे करेंगे? जवाब है हमारी रोज की आदतों से। चलिए अब गाइड में दी गई कुछ आखिरी पर बहुत जरूरी लाइफस्टाइल टिप्स पर नजर डालते हैं। और ये सलाह बहुत ही सीधी और सिंपल है। पहली बात, लिवर को आराम देना है तो भारी तला हुआ और मसालेदार खाना अवॉइड करें। इसकी जगह हल्का खाना खाएं जो आसानी से पच जाए। गुनगुना पानी पीते रहें, ये बॉडी को साफ करने में मदद करता है। और सबसे जरूरी बात, शरीर को ठीक होने का टाइम दें। मतलब पूरा आराम करें और शराब जैसी चीजों से तो बिल्कुल दूर रहें, क्योंकि ये लिवर पर और ज्यादा बोझ डालती हैं। सच कहें तो यही छोटे छोटे कदम रिकवरी की असली बुनियाद हैं।
तो पीलिया को देखने का ये आयुर्वेदिक नजरिया हमें एक बड़े सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है कि कैसे हम मॉडर्न साइंस की प्रिसिजन, उसकी सटीकता और आयुर्वेद जैसे पारंपरिक ज्ञान के होलिस्टिक अप्रोच, इन दोनों के बीच एक बैलेंस बना सकते हैं। क्या असली सेहत इन दोनों को साथ लेकर चलने में ही है? ये सोचने वाली बात है। हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद।